Hello, dear students. Welcome to this 17th lecture of entrepreneurship development. Hope you will enjoy the lectures. So, for your convenience, I am sharing my slide. Uh, so, today I am going to start Unit 5, that is business plan and project report. So, under this इसके अंदर हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, तो पहले बिजनेस प्लान का स्टेप्स क्या है वो डिस्कस करेंगे। देन जो है कि एक्टिविटी रिसोर्सेज का डिस्कशन करेंगे एंड फाइनली टाइम कॉस्ट का डिस्कशन करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद लर्निंग आउटकम और लेक्चर आउटकम। सो आफ्टर दिस सेशन you will be able to explain the term business finance, business plan, describe the steps, business plan, uh, distinguish between business model and business plan, describe the activity resources, explain the time cost trade-off, and enlist the major components of बिजनेस प्लान। ये चीज आप जो है इस सेशन में सीखिएगा। तो हम पहले शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन टू बिजनेस प्लान। व्हाट इज बिजनेस प्लान? बिजनेस प्लान क्या होता है? पहले मैं यहाँ से पेंसिल ले लेता हूँ आपको बताने के लिए। हाँ, the business plan is a comprehensive written description of business of an enterprise। एक enterprise के जो बिजनेस के बारे में कंपैरेटिव रिटन डॉक्यूमेंट होता है, ये जो है डिस्क्रिप्शन होता है बिजनेस प्लान। इट इज डिटेल्ड रिपोर्ट्स ऑफ कंपनी प्रोडक्ट्स, सर्विस, प्रोडक्शन टेक्निक्स, market, client, marketing strategy, human resources, organization requirements in respect of infrastructure, supply, financing requirements, sources and usage of funds। तो इस सारी चीजों का एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन इसमें रहता है। उसके बाद जो है कि सेकेंड चीज जो है, बिजनेस प्लान डिस्क्राइब्स पास्ट एंड प्रेजेंट स्टेटस ऑफ ए बिजनेस। यह पास्ट और प्रेजेंट दोनों बिजनेस का स्टेटस को डिस्क्राइब करता है, बट इट्स मेन पर्पस इज टू प्रेजेंट द फ्यूचर ऑफ एंटरप्राइज, यानी एंटरप्राइज के फ्यूचर को प्रेजेंट करना। इट इज नॉर्मली अपडेटेड एनुअली और लुक अहेड फॉर द पीरियड ऑफ यूजुअली 3 to 5 years। यह हमेशा हर साल इसको अपडेट किया जाता है और ये आगे जो है 3 से 5 साल का जो है यूजुअली हम इसको लेते हैं, स्पेन आगे के लिए प्लान करते हैं, डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ बिजनेस, द काइंड ऑफ एंटिटी। सो व्हाट इज प्लानिंग? प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, हु इज टू डू इट, ना कैसे करें, ना क्या करें, किसके लिए करें। सो प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर टू वेयर वी वांट टू गो। कहाँ हम हैं और कहाँ हम जाना चाहते हैं, ये हमारा प्लानिंग है। तो ये इसको हम डिस्टिंक्शन बिटवीन बिजनेस मॉडल और बिजनेस प्लान में क्या अंतर होता है, अब इसको हम समझते हैं। सो बिजनेस मॉडल इज द बिजनेस दैट इज टेकन अप टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ कस्टमर segment through superior value proposition and deliver the value in a competitive way to create wealth for the stakeholders। यानी आप करते क्या हैं, आप इसमें बिजनेस प्लान में आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने चाहते हैं कस्टमर का, जो कि आपका जो अदर कंपटीटर है जो मार्केट में वो नहीं सॉल्व कर पा रहा है, या ये कहते हैं कि हम उससे बेटर जो है कि आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, सर्विस प्रोवाइड करेंगे। साथ ही जो है कि जो कंट्रीब्यूटर है उसके भी एक आश्वासन होता है कि जो जोखिम उठा रहा है कि आपका भी वेल्थ जो है टू क्रिएट वेल्थ स्टेक होल्डर्स, उनके लिए भी वेल्थ आप बढ़ाते हैं। तो सपोज यू स्टार्ट ए बिजनेस टू मैन्युफैक्चर एंड सेल ई बाइक है कि आप ई बाइक का बनाना चाहते हैं, उसको बेचना चाहते हैं, तो योर बिजनेस मॉडल इज टू मैन्युफैक्चर एंड सेल ई बाइक अडॉप्टिंग ए वैल्यू डिस्क्रिप्शन टू मैक्सिमाइज कस्टमर सेटिस्फैक्शन ना। यानी कि ई बाइक आप जो बनाना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, तो उसका आपका मॉडल होगा कि ई बाइक को आप वो कस्टमर को सेटिस्फैक्शन को आप इस तरीके से इंश्योर कीजिए कि हम जो एग्जिस्टिंग अदर कंपटीटर है उससे बेटर आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, शो दैट इंक्रीजिंग एंड रिपीटेबल लॉयल कस्टमर बेस फॉर सब्सटेंशियल प्रॉफिट।
यानी कि आप ये उसको कह दिए कि हम आपको एग्जिस्टिंग से बेटर सर्विस प्रोवाइड करेंगे, तो कस्टमर सेटिस्फाई हुआ और वो इस तरह के लॉयल वफादार कस्टमर आपका हुआ कि और लोगों को भी उसको रिपीटेड परचेज के लिए आग्रह करेगा, मतलब सजेस्ट करेगा, और देन इट विल एनहांस योर प्रॉफिट ना, एक प्रॉफिट में बड़ा सा उछाल लाएगा। Then the value proposition includes meeting the needs of target customer, offering superior value of their money compared to competitors, convenient delivery of bikes, ensuring pleasant experience of using the product, offering satisfactory after sales service and such। यानी इन सारी चीजों को आप इंश्योर करते हैं कि हमारा बेटर फैसिलिटी है, आपका जो है कि सुविधाजनक तौर पे आपके यहाँ डिलीवरी की मेरा सुविधा है ना, आप इसका अनुभव जो है एक बार कीजिए तो काफी आप सेटिस्फाई होइएगा ना। ये सारी चीज से आप उसको इंश्योर कराते हैं, करते हैं कस्टमर को। सो द बिजनेस प्लान ऑन द अदर हैंड इज ए डिस्क्रिप्शन ऑफ बिजनेस मॉडल, यानी कि बिजनेस प्लान जो है वो बिजनेस मॉडल का ही डिस्क्रिप्शन होता है। Business plan is a document that delineates the detailed execution of business model। यह जो बिजनेस मॉडल है उसका एग्जीक्यूशन का जो है डिटेल बताता है। वाट एवर द शॉर्ट एनालिसिस, क्या स्ट्रेंथ है, वीकनेसेस क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है, थ्रेट्स क्या है, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, इट्स टीम, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट, वेयर आर इट्स स्ट्रेटजी टू बी एंड रिमेन competitive, how it will acquire and retain increasing number of customers, and what will be its financial performance। यानी एक कंप्लीट जो है बिजनेस प्लान में सारे चीज का डिटेल वर्णन रहता है, जिसमें कि इसमें टीम कौन होगा काम करने वाला, उसका प्रोसेस क्या होगा, मैनेजमेंट का तरीका क्या होगा, रणनीति क्या होगी हमारी ना, किस तरीके से हम जो है कि बिजनेस में बने रहेंगे ना, और किस तरीके से हम जो है कि ज्यादा बढ़ते हुए संख्या में अपना कस्टमर प्राप्त करेंगे और कैसे उनको सेटिस्फाई करेंगे, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का एक पूरा कंप्लीट विवरण इसमें रहता है। Business plan also state how it plan to create value for investors और इट्स इन्वेस्टर्स, यानी इसके इन्वेस्टर्स को भी वैल्यू क्रिएट करता है, इसका भी मेंशन रहता है। डिफिनेशन ऑफ बिजनेस, सो बिजनेस प्लान इज एक्चुअली योर फ्यूचर स्टोरी presented in systematic way highlighting the key features। In its simplest form, a business plan is a guide, a roadmap for your business that outline goals and how you plan to achieve these goals या those goals। नहीं ये एकदम कंप्लीट और फॉर्मेट रहता है और एक गाइडलाइन रहता है जो ये बताता है किस तरीके से क्या हमारी रणनीति होगी, हमारा जो है अपने जो हमारा लक्ष्य है बिजनेस का उसको अचीव करने का। Ideally, the plan explain why you think you will be successful leveraging the strength and opportunity given the challenges है। यानी यह एक आदर्श रूप से कहें तो ये बताता है कि आप जो है आगे आने वाली चुनौतियों को किस तरीके से देखते हुए अपने शक्ति और अवसरों के माध्यम से उसका चुनौती का लाभ उठाएंगे। ये पूरा कंप्लीट जो है इसका डिस्क्रिप्शन रहता है। देन पर्पस ऑफ बिजनेस प्लान, पर्पस क्या होता है, एंटरप्रेन्योर्स रेडी टू रेकनर, यानी जो अनुमान लगा लिया है एंटरप्रेन्योर्स और वो डायनामिक प्लान के बाद कंटिन्यूसली इवॉल्व ओवर टाइम और वो रेडी है उसको जो है कि क्या करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए। फंड रेजिंग, एंजल और वेंचर कैपिटल फोकसेड ऑन द सक्सेस फैक्टर्स लाइक रिस्क क्या है, प्लान टू मैनेज होगा किस तरीके से, प्लान टू मैनेज देम, एग्जिट स्ट्रेटेजी क्या होगी यदि घाटा होता है तो, ये सारा चीज जो है कि पर्पस भी उसका होता है। अगेन जो है कि एंजल इन्वेस्टर जैसा कि यहाँ मेंशन किए हैं तो आप पढ़ लीजिए, मैं दिया हूँ, इसमें कुछ नहीं है, इसी का एक्सप्लेनेशन है। देन फंड रेजिंग, यानी पास्ट क्या है, प्रेजेंट क्या है, फ्यूचर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट क्या होगी, इस पे वर्णन है। देन बिजनेस प्लान कंप्लीशन फोकसेड ऑन सक्सेस फैक्टर, द रिस्क फैक्टर, प्लान टू मैनेज देम, एग्जिट स्ट्रेटजी, सोशल वैल्यू। देन इंक्यूबेशन, यानी इट इज द प्रोसेस ऑफ कीपिंग समथिंग एट द राइट टेम्परेचर, किस तरीके से हम राइट एनवायरमेंट में रखें ना, और किस पेस में रखें ना, ताकि हम जो है कि उसको डेवलप कर पाए उद्देश्य के अकॉर्डिंग, ये भी एक पर्पस होता है।
Accelerator, a person or things that causes something to happen or develop more quickly. कस्टमर कनेक्शन ना, पास्ट प्रेजेंट आपके कस्टमर कौन होंगे, मेंटर कनेक्शंस, पोटेंशियल बायर्स कौन होंगे, ये पूरा ये सब चीज का जो है ये जो है कि पर्पस बनता है इसके बेसिस पर कि हमारा जो इतने पोटेंशियल कस्टमर हैं, इतना जो है कि जो क्या बोलते हैं कि फाइनेंस का स्रोत है, ये सब चीज हमारा जो है कि पर्पस ऑफ बिजनेस प्लान में इनलिस्ट होता है। अब जो है कि 4 factors critical to every new venture, and they should receive pride of place in your business plan. The people, फाउंडर्स, इम्प्लॉइज, मेंटर और डायरेक्टर, ये जो हमारे पूरे जो बिजनेस प्लान के सारे मेंबर्स हैं, फर्स्ट तो ये होते हैं। सेकंड है कि अपॉर्चुनिटी, व्हाट इट विल सेल एंड टू होम, क्या हम बेचेंगे, किसको बेचेंगे, ये हमारी अपॉर्चुनिटी क्या होंगे, हाउ इट विल मेक मनी, कैसे ये मनी बनाएगा, सो यूनिक वैल्यू कंपोजिशन क्या होगा, ये सारा चीज इसमें अपॉर्चुनिटी में। देन कॉन्टेक्स्ट द बिग पिक्चर, प्रेजेंट बिजनेस सिनेरियो विद पार्टिकुलर रेफरेंस टू द अपॉर्चुनिटी। हाँ, क्या कंटेक्स्ट होगा, दैट इज द ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स ऑफ मार्केट सेगमेंट, मार्केट स्ट्रक्चर क्या होगा। देन है कि रिस्क एंड रिवार्ड, क्या रिस्क है इसमें, रिवार्ड उसके बाद क्या है, व्हाट एवर इज मोटिवेशन टू राइट बिजनेस प्लान, बिजनेस प्लान करने का या लिखने का मोटिवेशन क्या है ना। योर ऑडियंस वुड बी इंटरेस्टेड टू नो हाउ यू नेविगेट, तो ये सारी चीज, योर फोकस मस्ट बी ब्रिंग लाइट द स्टोरी ऑफ दैट जर्नी, किस तरीके से आप उसको मूर्त रूप दीजिएगा, क्या होगा, इस पे भी फोकस होगा। मेजर कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस प्लान, इसका बिजनेस प्लान का मेजर कंपोनेंट्स क्या है, सबसे महत्वपूर्ण पार्ट ये है। तो पहला तो एक थोड़ा इफेक्टिव कवर पेज बना लीजिए। देन कंटेंट ऐसा आप बनाइए कि कंटेंट ही सब कुछ बयां कर दे। देन एग्जीक्यूटिव समरी, एग्जीक्यूटिव समरी एक स्नैपशॉट ऑफ योर बिजनेस का होता है ना, उसमें पूरी तरह से बिजनेस कंसेप्ट का डिस्क्रिप्शन होता है, टारगेट मार्केट क्या होगा ना, कम्पिटिटिव एडवांटेज क्या होगा, प्रॉफिटेबिलिटी, ये सारे चीज का जो है एग्जीक्यूटिव समरी में मेंशन होता है। देन कंपनी डिस्क्रिप्शन ना, एक ही डिस्क्राइब कि आप क्या करने जा रहे हो। अगेन मार्केट एनालिसिस ना, मार्केट रिसर्च हम करेंगे, एनालिसिस करेंगे, ट्रेंड क्या है, कंपटीटर्स कौन है ना, कस्टमर्स कितने हैं, ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट उसका ना, अबाउट बिजनेस एंड मैनेजमेंट स्ट्रक्चर के बारे में ये जो है कि कैसा रहेगा, इसका मेंशन रहेगा। सर्विस और प्रोडक्ट क्या हम प्रोवाइड करने जा रहे हैं, मार्केटिंग और सेल्स, हाउ यू विल मार्केट योर बिजनेस, कैसे आप जो है अपने प्रोडक्ट को मार्केटिंग बढ़ाओगे, उसका मार्केटिंग कैसे आप बढ़ाओगे ना। फंडिंग रिक्वेस्ट, हाउ मच मनी यू शैल नीड फॉर नेक्स्ट 3 to 5 years ना, कैसे 3 से 5 साल में आपका जो है कि फंड का आपका व्यवस्था होगा। फाइनेंशियल प्रोजेक्शन ना, इसमें क्या होगा, प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ब्रेक इवन पॉइंट, ये सारा चीज का मेंशन होगा। देन रिस्क क्या है, अपॉर्चुनिटी, सेंसिटिविटी, कंक्लूजन, और लास्ट में हम अपेंडिक्स देना नहीं भूलेंगे, दैट इज द डिटेल प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, डिटेल प्रोजेक्ट कॉस्ट, मार्केट सर्वे ना, इसमें ये पूरे कंप्लीट सारे चीज, यदि कोई वर्कर है उसमें तो उसका रिज्यूम ना, उसका ये इस तरीके से सारा ये कंपोनेंट्स हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट के। अब स्टेप्स इन प्लानिंग द processes. So business plan should not be something you prepare once then put on a shelf and forget. ऐसा कुछ नहीं है कि एक बार बनाए और ताका पर गए भूल गए। डायनेमिक प्लानिंग शुड बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ मैनेजमेंट योर बिजनेस। मोस्ट सक्सेसफुल वेंचर्स प्रिपेयर 3 to 5 year बिजनेस प्लान, 3 से 5 ईयर का बिजनेस प्लान बनाते हैं। दिस इन्वॉल्व्स अपडेटिंग लास्ट ईयर बिजनेस प्लान बाय कंपेयरिंग planned figures and goal with the result achieved and taking into account the changes, new information, experiences, new ideas. The steps involved in business planning process are flowing. यानी कि ये पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन रहता है, जिससे फर्स्ट स्टेप में ऐसा नहीं कि एक बार हम बिजनेस प्लान बना लिए और मेरा काम खत्म हो गया। आपको हमेशा जो है कि ईयर बाय ईयर या समय टू समय इसको जो है कि लास्ट
फीडबैक के आधार पर इसको अपडेट करना होता है। अब जैसे एक फॉर्मेट है, जैसे असेसिंग द सिचुएशन, डेवलपिंग जो है कि डेवलपिंग ए मिशन, गेटिंग रेडी, सेटिंग गोल्स, वर्किंग आउट ऑन बिजनेस प्लान, सेटिंग एम्प्लॉय ऑब्जेक्टिव्स, मॉनिटरिंग द प्रोसेस। सो अब हम एक एक करके इसका वर्णन हम कर रहे हैं। पहला है असेसिंग द सिचुएशन। So this should be an assessment of how your customers, partners, competitors, and suppliers views your business. It should answer the question, where are you now? आप कहाँ हो? ना? It should also be honest and self-critical exercise trying to answer the important questions, and जो है कि business person should be asking themselves regularly. यानी वो खुद हमेशा अपने आप से रेगुलरली कुछ क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि जैसे कि व्हाट आर आवर इम्पोर्टेंट स्ट्रेंथ एंड मेन वीकनेसेस, व्हाट कैन वी डू वेल एंड व्हाट शुड वी नॉट बी डूइंग एट ऑल, व्हाट आर द मेजर मिस्टेक्स वी हैव मेड इन द पास्ट एंड व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम देम। मैंने क्या मैंने वो पीछे गलती की और उस गलती से मैंने क्या सीखा। डू वी मेक रीजनेबल नंबर ऑफ मिस्टेक्स। तो ये सारी क्वेश्चन एक जो है कि बिजनेसमैन को खुद अपने आप से पूछना चाहिए ताकि वो और अच्छा प्लान कर सके प्लानर को। डेवलपिंग ए मिशन बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर यू शुड फॉर्मुलेट ए क्लियर मिशन स्टेटमेंट फॉर योर इंटरप्राइज। डेवलपिंग योर mission is often most valuable part of the dynamic planning process, since it can change or reconfirm the direction of your business ना। यानी हमें जो है बिजनेस को फॉर्मुलेट करने से पहले, प्लान को फॉर्मुलेट करने से पहले, प्रोसीडिंग करने से पहले हमें एक क्लियर मिशन स्टेटमेंट हमारा होना चाहिए जो कि हमें ये अपने जो है कि डायरेक्शन हमारा फिक्स करता है। मिशन आर इंटेंडेड टू प्रोवाइड ए सेंस ऑफ पर्पस कि भाई इसका क्या पर्पस है, किस उद्देश्य के लिए बनाया गया है। इट एज टूल फॉर कम्युनिकेटिंग वेयर द बिजनेस इज हेडिंग, हमारा बिजनेस कहाँ लीड कर रहा है। शेयर होल्डर्स, एम्प्लॉइज, बिजनेस पार्टनर्स कैन बी बेटर मोटिवेटेड एंड सपोर्ट द मिशन इफ दे नो व्हाट इट इज। यदि वो जानते हैं कि ये क्या है तो ये करने में हेल्प करेगा। देन योर विजन, विजन से हाउ यू सी योर सेल्फ इन द फार फ्यूचर, आप सुदूर भविष्य में अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं ना। ये भी एक्सप्रेस होता है। तो इट एक्सप्रेसेस व्हाट यू वांट योर कंपनी टू बिकम। ए विजन शेयर्ड बाय ऑल पीपल कंसर्न्ड विद द बिजनेस इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर द सक्सेसफुल डेवलपमेंट ना। तो ये सबसे बड़ी चीज है कि हम ये विजन, उसके बाद है सेकंड है जो है नेक्स्ट मिशन, जो हम ऊपर डिस्कस किए हैं, डिफाइन व्हाट यू वांट टू अचीव, आप क्या अचीव करना चाहते हैं। इट स्टेट्स the benefits your business will bring to client, employees, shareholders, community as a whole। यानी कि क्लाइंट को क्या बेनिफिट होगा, एम्प्लॉय को क्या होगा, शेयर होल्डर्स को क्या होगा, कम्युनिटी एज ए होल क्या होगा, इस ये भी इसमें क्लियरली मेंशन रहता है। देन योर फिलोसफी एक्सरसाइज ना एक्सरसाइजेज द वैल्यूज एंड बिलीफ ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। देन योर स्ट्रेटेजी इंडिकेट हाउ टू गेट देयर, आप वहाँ कैसे पहुंचिएगा ये स्ट्रेटेजी से डिसाइड होता है। अगेन पॉइंट थर्ड, दैट इज द पॉइंट नंबर गेटिंग रेडी ना। So after the missions and philosophical basis have been defined, we need to start actual work of preparing business plan. Some important matters you need to address when getting ready। जब आप रेडी हो रहे हैं तो कुछ चीजों पर ध्यान देना। वो क्या है, पहला कि अपॉइंटिंग ए कोऑर्डिनेटर। सो कोऑर्डिनेटर को तो अपॉइंट द स्टाफ मेंबर जो है ऐसे अपॉइंट करिए ताकि वो आपको कोऑपरेट कर सके। देन हायरिंग ए फैसिलिटेटर, कंसीडर द वैल्यू ऑफ एन एक्सपीरियंस फैसिलिटेटर ना, जो अच्छा है, अनुभवी है काफी, उसको आप हायर करने की कोशिश कीजिए। डिफाइन टास्क, हर व्यक्ति का टास्क है, क्या वर्क है वो डिफाइन कर दीजिए। आइडेंटिफाई द टीम मेंबर, सभी टीम मेंबर्स को आइडेंटिफाई कर लीजिए कि कौन टीम में कौन मेंबर रहेंगे और उनका क्या वर्क रहेगा। गैदरिंग इंफॉर्मेशन, यदि प्रोजेक्ट से कोई रिलेटेड इंफॉर्मेशन जुटाना है तो वो भी गैदर कर लीजिए। उसके बाद द फोर्थ पॉइंट, दैट इज द सेटिंग गोल्स। सेटिंग गोल्स फॉर द फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ द बिजनेस इज प्री रिक्विजिट फॉर प्रिपरेशन ऑफ द बिजनेस प्लान ना। यानी ये गोल लक्ष्य जो सेट करना
ये एक जो है कि पूर्व जो जरूरत है कहिए कि ना प्रीरिक्विजिशन है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द बिजनेस प्लान ना द गोल शुड बी टाइम बाउंडेड रियलिस्टिक मेजरेबल सो एग्जाम्पल ऑफ सच गोल्स कैन बी जैसे मान लेते हैं कि आप जैसे फिक्स कर ले कि हमें अगले 20 साल में सॉरी अगले 3 साल में ना over the next 3 years increase sales volume by an average of 20% per year by intensify the marketing and sales effort in the neighboring country यानी अगले 3 साल में हमें क्या करना है कि अपने पड़ोसी देशों के बीच हमें 20% तक का औसतन 20% का एवरेज जो है कि एक्सपोर्ट को इंक्रीज करना है सेकंड आप गोल फिक्स करते हैं कि इन द coming years reduce the production cost by 10% through the greater automation of production line. Again, by the end of second planning years, launch 3 new products on the local market. ना सो ये आपका गोल होगा कि हमें अगले 3 साल में 1 साल में 4 साल में क्या क्या करना है और उसके अकॉर्डिंग आप वर्क करना शुरू करते हैं देन फिफ्थ पॉइंट दैट इज द वर्किंग आउट द बिजनेस प्लान so working out the business plan basically involves the synthesizing and harmonizing your marketing sales, development, manufacturing, operations, financing targets in such a way as to enable the enterprise to meet its overall objectives. यानी कि वर्किंग आउट बिजनेस प्लान ये जो चाहे वो सिंथेसाइजिंग उसकी करनी है हार्मोनाइजिंग योर मार्केट से इनको जोड़ना है सेल क्या होगा डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरिंग इन सारे से ताकि हमारे जो है इंटरप्राइज का जो ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल हो जाए जब इंटरप्राइज का ऑब्जेक्टिव फुलफिल होगा तो साथ में मेरा भी ऑब्जेक्टिव फुलफिल होगा सो नेक्स्ट पॉइंट दैट इज द सेटिंग एम्प्लॉय ऑब्जेक्टिव so one of the most important actions after your business plan has been completed is to use it as a basis for setting the objective of units and individuals in your firm यानी आप प्रत्येक यूनिट का और प्रत्येक इंडिविजुअल जो आपके फर्म है उनका ऑब्जेक्टिव फिक्स करना होगा कि भाई आपका क्या ऑब्जेक्टिव है क्या आपको करना दिस ऑब्जेक्टिव ऑफ योर सेल्स मैनेजर द ऑब्जेक्टिव ऑफ योर सेल्स मैनेजर इज टू अचीव द सेल्स वैल्यू सेट इन द प्लान जैसे कि उनका सेल्स मैनेजर का ऑब्जेक्टिव है प्लान में जो सेट किएगा वो करेंगे उसके बाद the production manager had to meet the quality standard production rate anticipated and so on यानी इसी प्रकार हर तरह के एम्प्लॉय का एक ऑब्जेक्टिव फिक्स करेंगे और उस ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करना उस एम्प्लॉय का उद्देश्य होगा ना लक्ष्य होगा then the last of point that is the seventh of step is monitoring the process so systematic monitoring of implementation of your plan is very important factor for the success of your business action plan monitoring system constant feedback should integrated to ensure successful implementation of plan and achievement of its objective यानी कि जो हम सिस्टमेटिक मॉनिटरिंग करेंगे कहने का इसका मतलब है कि मॉनिटरिंग करते रहेंगे और जो भी हमें जो एक्शन प्लान है या जो भी हमारा फीडबैक लगातार आ रहा है उसको इंटीग्रेट करते हुए हम अपने जो बिजनेस का सक्सेस इंश्योर करेंगे और अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने की कोशिश करेंगे इफ की एजेंशन चेंजेस द प्लान मस्ट बी एडजस्टेड ना यदि कुछ हमारा मान्यता चेंज होता है तो प्लान उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट किया जाएगा ना again accordingly mid term corrections are recommended the key to maximize the benefits of dynamic planning lies in implementation action and keeping the plan up to date okay so ये आपको ध्यान रखना होगा कि जो भी हमें ऐसा नहीं कि एक बार जो बिजनेस प्लान बना लिए अब फिर हो गया हमें डायनेमिक रहना है और जो भी रिक्वायरमेंट है उसको हमको इम्प्लीमेंट करते जाना है ताकि हम अप टू डेट रहें अगेन द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज द एस्टिमेट एक्टिविटी रिसोर्सेज अब ठीक है सब कुछ हो गया फिर हमें तो चाहिए रिसोर्सेज तो एक्टिविटी रिसोर्सेज इज द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग द टाइप and quantities of materials, human resources, equipment, supplies required to perform each activity. यानी कि हर एक कार्य करने को लिए हमें एक्टिविटीज की जरूरत होगी रिसोर्सेज की जरूरत होगी वो रिसोर्सेज होगा रॉ मटेरियल होगा ह्यूमन रिसोर्स होगा इक्विपमेंट होगा ये सारी चीज द की बेनिफिट ऑफ दिस प्रोसेस इज that identify the type, quantity, characteristics
ऑफ रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द एक्टिविटी, यानी ये सारा चीज की जरूरी होगा जो कि हमें उस एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए सपोर्टिंग टूल्स के रूप में वो वर्क करेगा, ठीक ना। विच अलाउ मोर एक्यूरेट कॉस्ट एंड जो है ड्यूरेशन एस्टिमेट। अगेन सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण चीज है दैट इज द इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो लैंड, लेबर एंड कैपिटल आर थ्री मोस्ट बेसिक रिसोर्सेज, व्हाइल अदर रिसोर्सेज लाइक एनर्जी, एंटरप्रेन्योरशिप, इंफॉर्मेशन, एक्सपर्टाइज, मैनेजमेंट, मटेरियल, फैसिलिटी, इक्विपमेंट, कंसल्टेंट्स, सर्विसेज, सप्लाई, यूटिलिटी एक्सेट्रा आर ऑल्सो सिग्निफिकेंट। तो जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल तो मेन है, उसके साथ एनर्जी चाहिए, एंटरप्रेन्योरियल स्किल चाहिए, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए, ये सारा चीज हमें जरूरी है ना एक्टिविटी करने के लिए। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट रिसोर्सेज यू वुड नीड फॉर योर प्रोजेक्ट इज देयर अवेलेबिलिटी। अब वो रिसोर्सेज है कि नहीं जो चाहिए हमको ना, अवेलेबल है कि नहीं। सो रिसोर्सेज कैलेंडर गिव यू इंफॉर्मेशन फॉर रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी। जो रिसोर्स का कैलेंडर है ये हमको बताएगा कि रिसोर्सेज अवेलेबल है या नहीं है। सो डू नोट दैट resources like consultants, testing environment, training room aren't readily available and need to be scheduled in advance। ऐसा नहीं कि आपको चाहे और अभी अवेलेबल हुआ, यानी इसका हमें पहले से एडवांस में सोचना होता है, विचार करना होता है ताकि हम इसे प्राप्त कर सके ससमय। So it is not only important to know what resources you need, but what their minimum specification are. For example, you might know you need a crane, but how big of crane? आप जानते हैं कि हमें क्रेन एक चाहिए, लेकिन वो क्रेन कितना बड़ा होगा। अनदर एग्जांपल माइट बी दैट द प्रोजेक्ट्स बजट विल इन्वेस्ट इन न्यू प्रिंटर to produce a large report, but if it prints too slowly, it might really bog down the production process। यानी मतलब आपने एक बड़ा प्रिंटर में इन्वेस्ट किया, आप सोचते हैं कि भाई ये काफी जो है कि लार्ज अमाउंट में रिपोर्ट प्रिंट करेगा, लेकिन इतना स्लो प्रिंट कर रहा है कि आप जो है ऑब्जेक्टिव प्राप्त नहीं कर पा सकते, यानी आपके प्रोडक्शन प्रोसेस को ये उलझा दिया ना। तो ये भी एक प्रॉब्लम होती है। टाइम कॉस्ट ट्रेड ऑफ। अब सबसे जो लास्ट पॉइंट एंड महत्वपूर्ण पॉइंट दैट इज द टाइम कॉस्ट ट्रेड ऑफ। देयर आर ए रिलेशनशिप बिटवीन प्रोजेक्ट टाइम टू कंप्लीट एंड इट्स कॉस्ट। कितने टाइम में कंप्लीट होगा, इसका कॉस्ट क्या होगा, इसमें एक रिलेशन होता है। फॉर सम टाइप्स ऑफ कॉस्ट रिलेशनशिप इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन, फॉर अदर टाइप्स देयर इज डायरेक्ट ट्रेड ऑफ ना। कुछ में डायरेक्ट रिलेशन होता है, किसी में ट्रेड ऑफ होता है, नहीं विपरीत संबंध होता है। सो बिकॉज ऑफ दिस टू टाइप्स ऑफ कॉस्ट देयर इज एन ऑप्टिमल प्रोजेक्ट पेस फॉर मिनिमल कॉस्ट ना। एक ऑप्टिमल उसकी गति होगी जो कि कॉस्ट को ऑप्टिमम लेवल पर रखे, मिनिमम लेवल पर रखे। बाय अंडरस्टैंडिंग द टाइम कॉस्ट रिलेशनशिप वन इज बेटर एबल टू प्रिडिक्ट द इम्पैक्ट ऑफ शेड्यूल चेंज ऑन प्रोजेक्ट कॉस्ट ना। तो इसके माध्यम से वो बढ़िया से प्रिडिक्ट कर पाएगा कि जो शेड्यूल चेंज होता है उसका जो है कि कॉस्ट पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी टाइम कॉस्ट के माध्यम से। तो टाइप्स ये दो टाइप्स के होते हैं द कॉस्ट जो है। फर्स्ट कॉस्ट है एसोसिएटेड विद प्रोजेक्ट कैन बी क्लासिफाइड डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट, यानी इसको दो टर्म डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट में क्लासिफाई किया जाता है। तो अब रहा डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट आर दोज विच आर डायरेक्टली एसोसिएटेड विद प्रोजेक्ट एक्टिविटी सच एज सैलरी, ट्रेवल, डायरेक्ट प्रोजेक्ट मटेरियल, इक्विपमेंट। If the pace of activities is increased in order to decrease product completion time, the direct cost generally increases since more resources must be allocated to accelerate the pace। यानी कि यदि आपको कम समय प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है तो उसके लिए अधिक रिसोर्सेज की जरूरत होगी, और जब अधिक रिसोर्सेज आएगी तो उस टाइम में आपका कॉस्ट बढ़ जाएगा। So it is inversely related. Again, that is the indirect costs are those overhead costs that are not directly associated with the specified project activities such as office space, administrative staff, taxes. So such costs tend to be relatively steady per unit of time over life of the project. So as such, the total indirect cost decreases as project duration decreases। यानी टोटल इनडायरेक्ट कॉस्ट डिक्रीजेज एज प्रोडक्ट ड्यूरेशन डिक्रीजेज, यानी ड्यूरेशन जो है
डिक्रीज करेगा तो इनडायरेक्ट कॉस्ट जो है वो भी डिक्रीज करेगा ना, तो वो इनडायरेक्ट कॉस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सो द प्रोजेक्ट कॉस्ट इज द सम ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट, यानी प्रोजेक्ट कॉस्ट क्या है, डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट का सम है। अब आते हैं कंप्रेसिंग द प्रोजेक्ट शेड्यूल। अब इसको फाइनली समाप्त करते हैं, दैट इज द compressing or crashing the project schedule refers to the acceleration of project activity in order to complete the project sooner। यानी प्रोजेक्ट को कितना जल्दी से कंप्लीट किया जाए, इसके लिए ये बताता है हमारा जो है कि compressing the project schedule। So the time required to complete the project is determined by critical path। So to compress project schedule, one must focus on critical path activity। यानी आपको प्रोजेक्ट को समय कंप्लीट करना है, तो कम टाइम में कंप्लीट करना है, तो फिर हमें क्रिटिकल पाथ मेथड देखना होगा, जिसमें कि शॉर्टेस्ट और बेस्ट रूट कौन है ना। सो ए प्रोसीजर फॉर डिटरमाइनिंग द ऑप्टिमल प्रोजेक्ट टाइम इज टू डिटरमाइन नॉर्मल कंप्लीशन टाइम फॉर ईच क्रिटिकल पाथ एक्टिविटीज एंड ए क्रैश टाइम। So crash time is the shortest time in which an activity can be completed। Okay, so direct cost then are calculated for the normal and crush time of each activity। This slope of each cost versus time trade off can be determined with each of the activities as follow। जैसे मान लेते हैं, यहाँ आप देख लीजिए इसको, स्लोप का रहा है ग्राफ से, इसको हम समझ सकते हैं। पहले ये देखिए कि कैश क्रैश कॉस्ट माइनस नॉर्मल कॉस्ट बट्टे में डिवाइडेड बाई नॉर्मल टाइम माइनस क्रैश टाइम। अब जो है, so the activities having lowest cost per unit of time reduction should be shortened first। In this way, one can step through the critical path activities and create a graph of the total project cost versus the project time। The indirect, direct and total project cost then can be calculated for different project durations। The optimal point is the duration resulting in minimum project cost and showing in the graph। देखिए ये जो एक्टिविटी टाइम मिनिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट, अब इस पूरे ऊपर का मैं कंसेप्ट को एक ग्राफ के माध्यम से आप समझ जाइए ना, बहुत क्लियर से यहाँ दिखाया गया है। अब ये जो ग्राफ में आप देख रहे हैं ना, ये टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट को दिखा रहा है, ये दिखा रहा है डायरेक्ट कॉस्ट को, और ये लाइन इनडायरेक्ट कॉस्ट को। अब जैसा कि ये देख रहे हैं कि यदि हम इस टाइम में T1 में ही इसको कंप्लीट करना चाहते हैं, टाइम T1 में इसको कंप्लीट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हमारा प्राइस P1 होगा ना। और इसको जो है कि हम कंप्लीट करना चाहते हैं यदि T3 टाइम में, यानी ड्यूरेशन बढ़ गया, तो जब ड्यूरेशन बढ़ गया तो हमें समय ज्यादा मिल गया, यानी P0 यानी कॉस्ट और कम हो गया, P0 कर दिया यानी कॉस्ट। तो ये बता रहा है कि यदि हमारा टाइम कम में प्रोजेक्ट कंप्लीशन होगा तो हमें ज्यादा पैसा भरना पड़ेगा ना, प्रोजेक्ट ज्यादा खर्च करना पड़ेगा, यदि अधिक समय में प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा तो कॉस्ट कम आएगा। सो जैसा कि हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, एक टोटल कॉस्ट लाइन कैसे ड्रा किया गया है, तो देखिए ए के जो मोटा लाइन ए के दिख रहा है ना, ए के प्लस के बी, देखिए ए के प्लस बी के या के बी इक्वल टू के सी, ये डिस्टेंस। तो ये टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट का लाइन है। यहाँ हॉरिजॉन्टल स्टेप पर ऑप्टिमम जैसे प्रोजेक्ट ड्यूरेशन दिया गया है, यहाँ वर्टिकल पर कॉस्ट दिया गया है। ये जो ग्रीन लाइन बता रहा है कि इसके आगे भी यदि बढ़ते हैं, टाइम ज्यादा लेते हैं, तब पर भी हमारा प्रोजेक्ट कॉस्ट बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसके पीछे भी रहते हैं तो प्रोजेक्ट कॉस्ट ज्यादा है। तो ये ऑप्टिमल पॉइंट है जहां पर कि हमारे लिए सबसे बेटर ड्यूरेशन है, और इसी में हमें प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना होगा। So attention should be given to the critical path to make sure that it remains critical path after the activity time is reduced। If new critical path emerges, it must consider in subsequent time reduction। So the minimize the cost। Those activities that are not on critical path can be extended to minimize the cost, their cost, without increasing the project completion time। तो अब ना, अब आते हैं कि टाइम कॉस्ट मॉडल अजम्पशन। ये टाइम कॉस्ट मॉडल का क्या अजम्पशन है, तो ये 3 अजम्पशन मान के चलता है। फर्स्ट अजम्पशन ये है कि नॉर्मल कॉस्ट फॉर एन एक्टिविटी इज लोअर देन क्रैश कॉस्ट।
वो क्रैश कॉस्ट से नॉर्मल कॉस्ट कम होना चाहिए। सेकेंड अजम्पशन है देयर इज ए लीनियर रिलेशनशिप between activity time and cost, and third point is that is resources are available shorten the activity टू शॉर्टन द एक्टिविटी, यानी एक्टिविटीज को कम करने के लिए रिसोर्स अवेलेबल होना चाहिए। तो इस प्रकार आज के हम इस लेक्चर में क्या सीखे, इसके बारे में बिजनेस प्लान, उसके वेरियस स्टेप्स के बारे में सीखे। उसके बाद जो है एक्टिविटीज रिसोर्सेज की, जब हम एक्टिविटी शुरू करते हैं तो किस किस रिसोर्सेज की हमें जरूरत पड़ती है उसका डिस्कशन किए। और फाइनली हम डिस्कस किए टाइम कॉस्ट का, जहाँ की टाइम कॉस्ट के तहत हम ये सीखे कि कोई प्रोजेक्ट यदि कम समय में हमें कंप्लीट करना है तो हमें जो है कि हमारा कॉस्ट बढ़ जाएगा, यदि टाइम ज़्यादा मिलता है तो कॉस्ट घट जाएगा, कम कॉस्ट लगेगा। सो थैंक यू फॉर योर पेशेंस। ओके।